फ्रंट है ये, वहाँ पे हार्बर ब्रिज आ गया। थोड़ी सी है जगह यहाँ पे। लो जी, ये हम पहुँच गए हैं जी मैनली, और यहाँ से अब हमने जाना है मैनली बीच की तरफ। काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। ये स्टारबक्स है, स्टारबक्स की कॉफ़ी लेने की कोशिश करते हैं पहले, फिर वहाँ जाते हैं। लो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर गुड व्हेरेवर यू वाचिंग फ्रॉम। आज की जो वीडियो है उसमें हम जाने वाले हैं मैनली। मैनली जो है सिडनी के अंदर सबर्ब है, जो कि सिटी से होगा अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स अगर आप गाड़ी से जाएं, लेकिन फेरी से इट्स वे क्विकर, जो कि आज हमने करना है। तो आज आपको ये दिखाना है कि ये जो कार्ड है ये क्या चीज़ होती है। दिस इज़ एन ओपल कार्ड। जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि आप ये कार्ड यूज़ करते हो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए। बस हो, फेरी हो, ट्रेन हो या ट्रैम लाइन्स हो, कुछ भी यूज़ करना वो एक ही कार्ड से होता है। आज इसका भी आपको सारा कुछ दिखाएंगे, इसको टॉप अप कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। और हमने अभी ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेके हम फेरी स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से हम फेरी लेंगे और वो सारा आपको एक रॉ फुटेज दिखाएंगे कि अंदर से फेरी कैसी लगती है और क्या क्या हिसाब किताब होते हैं और मैनली जाने के लिए क्या रूट ले सकते हो आप। तो हाउएवर अंटिल देन, अभी जो अगला शॉट होगा हम सीधा स्टेशन जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंटिल देन यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एज वेल। सी यू गाइस। लो जी, सिडनी स्टेशन आ गए। अभी हमने टॉप अप करना है, कार्ड निकालते हैं। और हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वायरलेस चार्जिंग दी हुई है। वायर्ड भी और वायरलेस चेक कर लेते हैं। हाँ, चार्ज हो रहा है भाई, चार्ज होने लगा फ़ोन। अब मेरा ख्याल है यहाँ पे वायर्स होंगी। हाँ, यहाँ पे आप अपनी वायर लगा दो। वो आर नाइस। तो जी, अपना कार्ड निकाल लिया। अब इसको टॉप अप करने के लिए हमें यहाँ जाना है, इसको इसमें रखना है और बैलेंस है 0.02। हमें लेस से लेस 20 बक्स मिलेंगे। तो हम इसको कार्ड से पे कर देंगे। किया, ये कार्ड से पे हो रहा है। अब यहाँ पे आपका टॉप अप हो जाएगा। यस सर, न्यू बैलेंस $20। डू यू वांट टू रिसीव? नो। चलो, मूव कर लिया। ये कार्ड अब टॉप अप हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह की ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इसमें हमें पता चलेगा हमने जाना है सर्कुलर की। अब सर्कुलर की जाने के लिए हमारे पास ये वाली ट्रेन है T4। तो अब ये जैसे कार्ड है, इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको लगाएंगे, दरवाज़ा खुल गया, इसके अंदर चले जाएंगे और हमारा सर्कुलर की है प्लेटफॉर्म 3 पे, जो कि ये आ गया है प्लेटफॉर्म 3। आज इन्होंने मेट्रो बंद की हुई है, ट्रैक वर्क हो रहा है वीकेंड के लिए। इस तरह का जो है जी ट्रेन स्टेशन लगा है। अब हम इसमें नीचे आ जाएंगे और अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। ट्रेन तो उधर से आएगी, लेकिन हम इससे जाके थोड़ा देखते हैं बैठने की जगह मिल जाए। चलो ट्रेन का वेट करते हैं, पहले वो आ ले फिर देखते हैं। ट्रेन का वेट करते हैं और जब वो आती है तो उसमें बैठता हूँ, वो भी दिखाता हूँ सारा अंदर से कैसी लगती है और क्या होता है उसके अंदर, सीट्स वगैरह का हिसाब किताब। रॉ फुटेज है ना, तो रॉ फुटेज दिखाते हैं आपको थोड़ी सी। वेट, तो जी ये ट्रेन आ गई है, इसमें चलते हैं, कहीं बैठते हैं, नीचे चलते हैं।
वो ये ट्रेन में बैठ गए हैं। अब जो है अपना कोई 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद निकलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि निकल के कैसा होता है। ये हमने सीट ले ली है, बड़ी सीट है, तो एंजॉय करते हैं। A few moments later. लो जी, अपने तो 10 मिनट गुजर गए हैं, आपके लिए तो 1 सेकंड ही होगा, लेकिन अपना स्टेशन आने वाला है, तैयारी पकड़ते हैं और बाकी अपनी रॉ डे शुरू करते हैं दोबारा से। लेट्स गो। तो जी ट्रेन से निकल के अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो जी अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ओप्पो कार्ड की दोबारा से। हमने जाना है फेरीज़ की तरफ। फेरीज़ लेफ्ट पे आ रही है यहाँ। कार्ड आ गया, ये दोबारा से टच करना ही होता है। यहाँ पे अगर आप टच किए बगैर किसी तरह निकल गए तो आपको $20 चार्ज होता है, क्योंकि उनको नहीं पता आप कौन से स्टेशन से एग्जिट किए हो। आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप इंटरसिटी भी जा सकते हो ट्रेन के थ्रू। दस लो जी, आज तो बहुत रश है, लेकिन हमने पेरिस की तरफ जाना है। लगता है कोई फेरी अभी आई है। ये स्टेशन है जो इस पर तो बता रहा है कि अभी बहुत टाइम है। ट्रैवलिंग पॉइंट डबल वे वाटसन वे, इस पर तो हमने नहीं जाना। लेट मी चेक, 20 मिनट्स में जाएगी जी। यहाँ पे भी ओपल की मशीन लगाई है, नहीं 16 मिनट्स लिखा हुआ। तो अभी हम आते हैं 10 मिनट तक दोबारा। नो वरीज, इतनी देर यहाँ पे ही कोई घूमते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा। यही वो रूट है जो हमेशा की तरह मैं लेता हूँ ओपरा हाउस जाने के लिए। 12 seconds later. सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि फेरी भी आ गई है। तो फेरी पे जाने के लिए भी आपको बताया जैसे ये कार्ड यूज़ होगा। भी हमारे पास काफ़ी पैसे हैं कार्ड में। ये भाई फेरी का रास्ता है, फेरी में जाते हैं, फिर ये मैनली की तरफ जाएगी। आई थिंक 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये सारा रश मैनली का ही है। इस टाइप की रहती है अंदर से। यहाँ पे भी हम कहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बाहर जगह मिल गई तो बैठ जाएंगे। फुल है भाई, नीचे जाकर देखते हैं अगर नीचे कोई जगह मिल गई तो। थोड़ी सी है जगह यहाँ पे। यहाँ पे हार्बर ब्रिज का व्यू आ रहा है। से आगे हमें यही जगह मिली, लेकिन उल्टी चल रही है। आगे की तरफ जगह चाहिए थी वैसे, तो कोई नहीं, वापसी भी देखेंगे। वैसे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। बैग से कुछ ऐसे व्यूज़। ये आपका पूरा सिटी स्काईलाइन आ गया लेफ्ट साइड पे। वो आपका ओपरा हाउस है, हार्बर ब्रिज है, वो क्राउन टावर है जो आपको पिछली वीडियो में बताया। ये देख लो जी, ये भी सिप का एक जहाज यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे बेस है। However,
यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आउटसाइड सीटिंग एरियाज आर सब्जेक्ट टू सी स्प्रे। यहाँ से पानी भी आ सकता है। ये देख सकते हो फ्रंट है ये, वहाँ पे हार्बर ब्रिज आ गया। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे, थोड़े शॉर्ट्स वगैरह दिखाते हैं आपको। Meanwhile, लो जी, अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। आधे घंटे का रास्ता था, मुझे लगा कि 10 मिनट का होगा। उन्होंने बीच में ये भी बोल दिया है पानी जो है वो बड़ा हिल रहा है, तो शावर शोवर आ सकते हैं, लेकिन आए तो कोई नहीं है। लेकिन फिर भी बाहर बैठे हो, कह रहे अंदर चले जाओ। एज वाइज वहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ से फिर निकलने की अब बनाते हैं। कॉफ़ी भी नहीं दिल कर गए व्यूज़ को खाते हैं आप। लो जी, शिप अब यहाँ रुक गई है, इधर हम पहुँच गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलेंगे, लोग जाना शुरू हो जाएंगे। तो जी हम भी लोगों के साथ जाना शुरू करते हैं। यहाँ से निकलते हैं, अपना ऊपर कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नो टैप ऑफ नीडेड, यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी टैप ऑफ करने को। तो यहाँ पे वहाँ पे टैप ऑन करके ही आ सकते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी भी थी, तो यहाँ पे पहुँच के शायद फेरी के ऊपर दूसरी साइड पे स्पेशली मैमली में टैप ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यहीं से बाहर निकल जाएंगे। सनसेट के भी घंटा रह गया, तो सही टाइम पे आ गया। तो हम बाहर निकल गए हैं, हम भी निकल जाए रास्ता रास्ता। जी ये हम पहुंच गए हैं जी मैनली, और यहाँ से अब हमने जाना है मैनली बीच की तरफ। उधर चलते हैं और देखते हैं। मैनली बीच की तरफ जा रही है। तो थोड़ी सी हवा भी चलने लगी है, लगता है हुडी पहन लेना चाहिए। और ये इनकी मार्केट्स वगैरह यहाँ पे शुरू में, और ये सिर्फ इतना सा ही थोड़ा सा 3 से 4 मिनट की वॉक है, आप मैनली बीच पे पहुँच जाते हैं। ये सिर्फ क्रॉस ही करना है। ये इनका यानी कि मेन एरिया है, समझ लो यहीं पे सबसे ज़्यादा रश होता है। ये इनका समझ लो कि मैनली का सिटी सेंटर है, मैनली सेंटर लेस है। ये सिडनी का वन ऑफ द 2 सबर्ब्स है जिसके अंदर गाड़ी पे आओ तो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये सबसे लोवेस्ट स्पीड है, और काफ़ी लोगों को इस पर एतराज़ भी है। 12 आम गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये करना है क्योंकि यहाँ पे बच्चे वगैरह, फुट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए एटलीस्ट 30 की स्पीड पे आ जाए, एक्सीडेंट्स का चांस कम हो जाएगा। तो वो बात भी ठीक है। इधर बच्चे थोड़े से स्विंग्स पे खेल रहे हैं इन द मिडल। हम यहाँ से सीधा ही जाएंगे क्योंकि हमने बीच की तरफ जाना है। मुझे यहाँ से बीच हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो गया पानी। तो यहाँ पे कोई शॉप है जहाँ से हमने लेनी है कॉफ़ी लेते हैं, फिर थोड़ा घूमते हैं साथ साथ। थोड़ी सी ठंड भी लग रही, ठंड हो रही है। चलो अब हम थोड़ा सा क्राउड से बाहर निकले। ये हम पहुँच गए हैं मैनली बीच। अब यहाँ पे हमें रुकना है ट्रैफिक के लिए। ये स्टारबक्स है, स्टारबक्स की कॉफ़ी लेने की कोशिश करते हैं पहले, फिर वहाँ जाते हैं। इधर से बदल लेते हैं। हम लेंगे मोका। ऑर्डर करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है। Hi there, how are you? Can I just get a medium mocha, please? Nah, nothing here. Suleiman, EMAN. Thank you. और ये ऑर्डर तो ले लिया, यहाँ देखते हैं क्या बनता है। 2 hours later. लो जी, कॉफ़ी अपनी मिल गई, पर I swear the amount of times people take my name wrong. इसलिए उनको मैं गलत नाम बताता हूँ क्योंकि they don't know how to spell it। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में भी लोग नहीं बोल पाते थे मेरा नाम, तो it is okay। कॉफ़ी हमें मिल गई है, बाकी पर ट्रैवल शुरू करते हैं। ये वन ऑफ द सिटीज़ का बड़ा मेन बीच है, इस पर बहुत सारे यहाँ पे ये टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं। आई होप मेरी कॉफ़ी आपका
व्यू ब्लॉक नहीं कर रही बात। I'm trying my best। और इस पे हम चलते रहेंगे हल्का हल्का, और बीच में तो नहीं उतरेंगे, शूज़ ख़राब हो जाएंगे, वो सारा चक्कर है। और ठंडा पानी होना है, फुल ठंडा पानी। अभी बस हम स्लो स्लो चलते रहेंगे यहाँ पे और देखते जाते हैं आगे क्या है। आज तो बीच फुल ही है। मैनली यूजुअली आता है, जिस तरह बोंडा बीच है सिडनी में, उसका जो व्लॉग आएगा उसका भी आपको बताएंगे। मैनली उससे बहुत दूर है और ये आता है नॉर्दर्न बीचेस में। जो बोंडा है वो आता है ईस्टर्न बीचेस में। तो इसकी इसीलिए इम्पोर्टेंस है बोंडा के अलावा, क्योंकि बोंडा के तो इर्द गिर्द जितने भी बीचेस हैं तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बोंडा है, लेकिन ये इतना दूर है, इसकी वजह से समथिंग इज़ डिफरेंट यहाँ पे। यहाँ का वाइब, यहाँ के जो लोग और यहाँ के जो बीच भी है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पे सारे वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं। अभी तो सन ख़त्म हो गया, बट जब सन होता है तब यहाँ पे फुल लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12 यहाँ पे इन्होंने वॉलीबॉल के नेट लगाए हुए हैं, सारे फुल हैं क्योंकि संडे है ऑफ कोर्स। यहाँ पे कोई स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा। सो लेट्स सी।